जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि पतंगबाजी का जो महोत्सव था गंगापुर सिटी में हर बार होता था जीतो आसमां, लेकिन वो नहीं हो पाया इस बार। लेकिन लोगों ने अपने घरों की छतों पर पतंगबाजी का लुत्फ़ ज़रूर उठाया। तो और तिल के जो बने हुए पकवान थे उनका लुत्फ़ उठाया। मैंने खुद ने भी अपने घर में काफ़ी अच्छे पकवानों का लुत्फ़ उठाया। तो कुल मिलाकर के मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ लोगों ने सेलिब्रेट ज़रूर किया। और धीरे धीरे अब कोरोना का मामला ख़त्म होता जा रहा है। आज पूरे राजस्थान में मुझे पता चला, मैंने जब मालूम की कि 282 से ज़्यादा केस नहीं आए हैं। तो जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और बर्ड फ्लू जो है वो ज़रूर थोड़ा सा अब ऊंचाई पर जा रहा है, बिल्कुल, और उसके मामले ज़रूर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करते हैं आज की तमाम खबरों की, तमाम अपडेट्स की, साहब क्या कुछ रहा। तो देखिए, राज्य स्तर से जो बड़ी खबरें थी उनमें भरतपुर का एक जहरीली शराब वाला मामला था जो कल मैंने आपको दिखाया था। कल उसमें 3 मौत हुई थी, लेकिन आज उसमें टोटल 8 मौतें हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। 8 व्यक्तियों की मौत का मामला, और मुख्यमंत्री गहलोत ने उसमें ज़बरदस्त एक्शन लिया है। मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए गए हैं। और जो आबकारी कमिश्नर हैं जोगाराम जी, उन्होंने भी बड़ा एक्शन लिया है। पूरे थाने को, आबकारी विभाग का जो पूरा थाना था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। 4 पुलिसकर्मी भी निलंबित कर दिए गए हैं। यानी 10 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। अब इस हादसे को रोका जा सकता था। जी, अगर प्रशासन की बिना अनुमति के ऐसा है नहीं कि ये नहीं। और इसमें एक कारण और था, पदम जी, जो निकल करके आया कि अभी कुछ दिन पहले ही आबकारी विभाग ने अभियान चलाया था। और जब इन गांवों से लगातार शिकायत मिल रही थी तो आबकारी विभाग ने इन गांवों में तलाश क्यों नहीं किया, इन गांवों में क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, वरना ये बड़ा हादसा टाला जा सकता था। अच्छा जी, बिना चौथ वसूली के ये क्या खेल नहीं हो सकता था? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये है कि जोगाराम जी ने भी इस पर एक्शन लिया। वो खुद मौके पर आज पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। और अब आगे जा कर के इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब आबकारी विभाग जो है उसको एक्शन में आना पड़ेगा और कार्रवाइयाँ लगातार करनी पड़ेंगी, क्योंकि अवैध शराब का जो मामला है ना, ये भी लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। और एक चीज़ और बता दूं मैं, आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते हुए रूपबास के जो एसडीओ हैं, आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं ललित मीणा, उनको एपीओ कर दिया गया है। अब अगली खबर, कोरोना वैक्सीन को लेकर के अपडेट आई है कि गर्भवती महिलाओं को और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये टीका, ये डोज नहीं दी जाएगी। ये नई गाइडलाइन आई है। और कल से आपकी कॉलर ट्यून भी बदल जाएगी। अभी बच्चन साहब बोलते थे कॉलर ट्यून के बारे में, लेकिन अब वो कल से बदल जाएगी और कल से नई ट्यून आपके मोबाइल में आपको सुनाई देगी। क्योंकि अब जब से कोरोना चला ना, तब से यही सुनते आ रहे हैं हम। पहले खांसी और वो चलती थी, उसके बाद में फिर बच्चन साहब आ गए, और अब बच्चन साहब के बाद में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर के नई कॉलर ट्यून आपके मोबाइल में आपको सुनाई देगी। रिश्वत मामले में जो कल पकड़े थे दोनों एसडीएम दौसा और बांदीकुई के एसडीएम, उनको आज अदालत में पेश किया गया और उनको 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। जहरीली शराब से मौत के मामले में आबकारी कमिश्नर जोगाराम ने बड़ा एक्शन लिया, ये मैंने आपको अभी बता दिया। और आबकारी थाना जो था वो सस्पेंड कर दिया गया है, और रूपबास थाने के 4 पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की है उसके मामले में। एक चीज़ और मैं बता दूं, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभी शेयर करें, क्योंकि आज हम सीधा आपसे जुड़ेंगे। यानी आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो सवाल हैं, उनका भी हम सीधा जवाब देंगे। बहुत टाइम हो गया था हमें आपसे जुड़े हुए। आप लोग लगातार अपने कमेंट्स और प्रॉब्लम्स हमारे पास भेज रहे थे, लेकिन अब वो सेशन ही नहीं हो पा रहा था लगातार जब इस तरह की खबरें चल रही थी। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज खबरें कम और सीधा लोगों से ज़्यादा हम जुड़ेंगे। अच्छा जी, आबकारी विभाग की बात की जाए तो गंगापुर सिटी में भी क्या सक्रिय है, कहीं नज़र आता है आपको? नहीं, 1-2 बार हमने जब खबर दिखाई थी तभी सक्रिय हुआ था। लेकिन एक ज़रूर कहूँगा मैं आपको, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने ज़रूर इसमें कार्रवाई की है। दुकानें 8 बजे बंद हो रही हैं, दुकानों में बैठा करके आप शराब नहीं पिला सकते हो, ये बिल्कुल साफ उन्होंने निर्देश दे रखे हैं। और मैं भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि हाँ, इसका एक्शन तो हुआ है। अच्छा जी, बिल्कुल
डिप्टी साहब का असर हुआ, लेकिन मेन काम ये आबकारी विभाग का है। आबकारी नहीं, बिल्कुल विभाग बिल्कुल आबकारी विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। चौथ वसूली के चलते अब सिर्फ चौथ वसूली पे ध्यान है, इसके अलावा और कोई ध्यान नहीं है आबकारी विभाग का। जगह जगह गंगापुर सिटी में अबे शराब बिक रही है। बिल्कुल, हमारे पास भी शिकायतें आ रही है। आप कैलाश टाकीज के पास से पीछे वाली जो गली है वहाँ से भी हमारे पास में लगातार कुछ दर्शकों ने भेजा था कि साहब वहाँ अभी भी अवैध शराब बिकती है। मैंने खुद ASP साहब को इस बारे में पहले बताया है। और राजा जी, जितने भी गंगापुर सिटी में शराब की कितनी शराब की दुकान है, जो बियर बार बने बैठे दुकानों पे शराब नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब जब से पुलिस उप अधीक्षक साहब ने निर्देश दिया है तब से ये मामला देखने में नहीं आया है। हालांकि हमारे पास सूचना ये ज़रूर आई है कि ट्रिक यूनियन पे जो दुकानें हैं उनमें पल्ली तरफ की जो दुकान है, जयपुर रोड की तरफ जो दुकान है, उस दुकानदार ने ज़रूर अभी तक इन नियमों का पालन नहीं किया है। जी बियर बार बना के बैठे। चलिए, भरतपुर से अगली खबर। बैर के ADM ने विजय वैसला सहित 600 गुजर नेताओं पर और अलग अलग समाज के लोगों पर केस दर्ज किया है, FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज करवाने के पीछे कारण क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले हमने ही वो खबर दिखाई थी कि ग्रामीणों के बीच में और पुलिस के बीच में अतिक्रमण हटाने को लेकर के किसी मामले को लेकर के आपस में झड़प हुई थी, और उस झड़प के चलते ही पुलिस पर जो पथराव किया गया था उसको लेकर के आज बैर के जो SDM हैं अमित वर्मा जी, उन्होंने 600 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है इस मामले में। लाइव पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर जिला अस्पताल में आज कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी है और जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने ढोल नगाड़ों के साथ में उसका स्वागत किया। यानी अब वहाँ भी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से ये पूरे देश में अभियान चलेगा। SP केसर सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज 5000 लीटर बॉश और 150 लीटर शराब को नष्ट किया है। सदर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस मामले में 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया है। यानी अब ये भी एक अभियान सा चलना चाहिए। अवैध शराब जहाँ जहाँ चल रही है इन लोगों की धरपकड़ होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब चलते करौली की तरफ और करौली के गढ़मुरा से आज एक बड़ी खबर आई। हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी वहाँ पहुँचे थे। दरअसल क्या, आज संक्रांति का टाइम है और वहाँ स्नान करने जाते हैं लोग मोरा कुंड में, और वहाँ राजा मोरध्वज की उसको नगरी माना जाता है। और वहाँ किसी बात को लेकर के दरअसल दंगल चल रहा था। दंगल जो हमारा लोक पारंपरिक जो कार्यक्रम है वो वहाँ चल रहा था, और इस बात को लेकर के पुलिस में और ग्रामीणों में झड़प हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वाहनों को नुकसान पहुँचा है। इस मामले को लेकर के मैं सीधी जानकारी लूँगा नांदोती थाने के जो SHO हैं बीर सिंह जी उनसे, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और दरअसल मामला था क्या, ये हम ज़रूर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर गढ़मुरा में आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है और इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया और वजह क्या रही। तो SHO जो नांदोती है बीर सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं और पूरी घटना की जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। धार्मिक नगरी है, लोग वहाँ गए थे और मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो उसके पीछे वजूहात क्या थे ये हम मालूम करेंगे। सर नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ बीर सिंह सर नमस्कार। नमस्कार जी। अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर, आप लाइव हैं इस वक्त। हाँ भाई, आदेश फरमाओ। सर आज अचानक हमारे पास भी ब्रेकिंग आई थी दिन में, धार्मिक नगरी है गढ़मुरा और एक अच्छा उत्सव वहाँ चल रहा था, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गढ़मुरा राजा मोरध्वज की नगरी है भाई भारद्वाज जी, और उसमें क्या हुआ कि ये कोई मेला लगता है, धार्मिक मेला गढ़मुरा में। बिल्कुल। गढ़मुरा में मेला लगता है, तो अभी ये जो अपना कोविड-19 है इसको मद्देनजर रखते हुए जो SHO है उसने पहले तो प्रेस नोट जारी किया जी कि हाँ भाई के कोरोना चल रहा है और किसी भी तरीके से या किसी भी कीमत में लोग एकत्रित नहीं होंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने, हमारे डिप्टी SP साहब हैं टोडा भीम, उन्होंने CLG और जन सहभागिता की मीटिंग भी ली। उसमें लोगों को आगाह किया कि हाँ भाई के ये अभी गवर्नमेंट के निर्देश ये हैं कि हाँ भाई किसी भी कीमत में 50 से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग और 20 परेशानी है एकत्रित नहीं हो। बिल्कुल। इन सबको नजरअंदाज करते हुए वहाँ के लोगों ने मेला भी आयोजित किया, भीड़ भी एकत्रित की, और उसके बाद में वहाँ कोई कुश्ती दंगल और नाल उठाने वाला प्रोग्राम था जी।
उसमें जब एसएचओ के द्वारा समझाइश की गई कि भाई हमने पहले भी आपको आगाह कर दिया है, सीएलजी मीटिंग में भी समझा दिया गया है, अखबार में भी निकलवा दिया गया है, उसके बावजूद भी आप बड़े मेले का आयोजन कर रहे हो और जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हो ये गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल। इस बात को लेकर के और पूर्व सरपंच हैं गढ़मोरा के ब्रजलाल मीणा जी वो और उनके समर्थक पुलिस के साथ हाथापाई की है, उन्होंने गाड़ी को भी डैमेज किया है और उसके बाद में राजकार्य में बाधा भी उत्पन्न की है जानबूझ करके उन समाज कंटकों ने, और उनके खिलाफ अभी प्राथमिकी दर्ज की है। सर्किल का जाब्ता मौजूद हुआ है मौके पे, मैं भी गया हूँ सीओ साहब के निर्देशानुसार, और उसके बाद में वो जगह है जहाँ ये दंगल आयोजित होने वाला था वहां भी मैं मौके पे पहुंचा हूँ। तो उसके बाद में यह है कि वो लोग जिनको पहले ब्रीफ किया गया था और उन्होंने यश भी किया था कि हम कोई ऐसा आयोजन नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ, उसके बावजूद भी उन्होंने आयोजन किया। एसएचओ के द्वारा, एसएचओ है वहाँ ईश्वर प्रसाद बिदूड़ी जी, उनके कहने के बावजूद भी समझाए जब वो कर रहे थे कि हाँ भाई आपको कल सीएलजी की मीटिंग और जो जन सहभागिता की मीटिंग थी आपको ब्रीफ किया गया था, आपने यश भी किया था, उसके बाद ये आयोजन क्यों? तो उसके बाद में उनके साथ बदतमीजी की, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, उसके बाद में हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शिव साहब ने बताया है, मैं मौके पे था और उसके बाद में आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। अच्छा, कानून के मुताबिक। अभी क्या स्थिति है वीर सिंह जी वहाँ? स्थिति नियंत्रण में अभी कंप्लीट शांति है और बाहर के लोग आए हुए थे वो सारे रवाना हो गए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमे में जो भी कानूनी कार्रवाई है, जिन्होंने जो समाज कंटक हैं सब कुछ जानते हुए भी जिन्होंने राजकार्य में बाधा डाली है उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है वीर सिंह सर इसमें? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, अभी केवल एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज के बाद में जो भी फुटेज लिए गए मौके की वीडियोग्राफी है उसमें जो लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राजकार्य में बाधा है, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेकर के और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जल्दी ही और सख्त कार्रवाई। धन्यवाद वीर सिंह सर इस पूरी जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे होंगे। नहीं, इसमें नामजद भी हैं भारद्वाज जी, इसमें नामजद भी हैं। कोई पूर्व सरपंच है गढ़मोरा के ब्रजलाल मीणा जी, उन्होंने अपनी धाक जमाने के लिए कहा भाई जो जीतने वाला सरपंच है उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, कोरोना गाइडलाइन जो गवर्नमेंट के नियम है उनकी अवहेलना करते हुए हम पब्लिक की नजर में सटीक बैठने के लिए हम दंगल का आयोजन करवा रहे हैं और प्रशासन से भी लड़ रहे हैं पब्लिक को खुश करने के लिए। इस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है तो वो नामजद है और उनके सहयोगी है कोई 40-50 साल। हाँ, अपना वर्चस्व जमाने के लिए किया है। हाँ, केवल ये है, और जो वीडियो है उसमें क्लियर वो दिख भी रहे और उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वीर सिंह सर इसमें कैजुअलिटी क्या हुई है? कितने लोग घायल हुए हैं या किसी को चोट लगी है? नहीं, तीन पुलिसकर्मियों को चोटें आई है इसमें और उसके बाद में गाड़ी डैमेज है। जो आपके पत्रकार बंधु साहब थे वो आपको फोटो शेयर कर देंगे, आपको महसूस हो जाएगी। गाड़ी के आगे पीछे के शीशे, साइड के शीशे सारे तोड़े गए हैं, बोनट तोड़ा गया है। तो यूं करके जो हमारा नियमानुसार तरीके से जिस तरीके से जो प्रकरण पंजीबद्ध होना था वो हमने करा दिया। सर ऐसा नहीं लगता इसमें गुप्तचर विभाग अपना फैल रहा है इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे मेन बात तो यह है कि ये जो मेला है वो धार्मिक नगरी का ऐसा मेला है जिसमें 60% बाहर के लोग हैं जी। जो लोकल लोग हैं उन्होंने कोऑपरेट किया है, उन्होंने सब तरीके से मदद की है, लोगों को समझाइश की है, लेकिन 60% चूंकि बाहर के लोग हैं ना, तो वो बाहर के लोग हैं, वो बाहर के लोग अपने तरीके से आए और उन्होंने जो कुछ करना था वो करके चले गए। और सबसे मेन बात ये हुई कि जो पूर्व सरपंच है ब्रजलाल, उसी के बदौलत ही ये गाड़ी का शीशा टूटा है और उसी के बदौलत ही सारे काम हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह सर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे नांदोती एसएचओ वीर सिंह जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और देखिए, अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए कई बार हम इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, ये गलत बात है। पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे और देखिए जब कोविड-19 की कोई गाइडलाइन है और जब सारी चीज़ों पर सरकार ने रोक लगा रखी है तो क्या फ़र्क पड़ता था? एक साल में लोग वहाँ स्नान करने गए थे, मोराकुंड में नहाते भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमारे पास वहाँ से टोटल वीडियो और फुटेज आए हैं जो बहुत जल्दी आपको हमारे पेज पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो बिल्कुल ये गलत बात है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो ये वहाँ से खबर थी।
और करौली ज़िले में भी आज कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी है। 50,000 डोज वहां पर पहुंची है और 4 केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अब अगली खबर है गंगापुर सिटी से। अब गंगापुर सिटी से क्राइम की तो कोई बड़ी खबर है नहीं, लेकिन खबर क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। आज हम कमेंट्स लेंगे लोगों के कि लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। पहले जो अपना रेस्क्यू करवाया था उसका पहले जी न्यूज़ पोर्टल की, हाँ, एक तो मैं आपको अधिकारियों का, हमारी पूरी जी न्यूज़ पोर्टल की टीम की ओर से एडीएम नवरत्न जी कोहली, एएसपी हिमांशु शर्मा सर, आपका और वन विभाग की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर हमारी पहल पर और ग्रामीणों की अरदास पर आपने वहाँ कल रेस्क्यू टीम को भेजा और उन 3 अजगरों को पकड़ने में सफलता मिली। अगर आपकी टीम, आपकी पहल ये नहीं करती तो फिर शायद ये काम संभव भी नहीं था। तो पूरे प्रशासनिक अमले को और स्पेशली एडीएम साहब को और एएसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने तुरंत एक्शन लिया और जी न्यूज़ पोर्टल की मदद की। ना सिर्फ जी न्यूज़ पोर्टल की बल्कि उन ग्रामीणों की मदद की, खेड़ली और बगड़ाई के जो ग्रामीण थे, और उन लोगों ने आपका भी धन्यवाद किया है। अच्छा, सबसे बात तो पिलोदा और खेड़ी और बगड़ाई गांव के तीनों गांव के लोग दहशत में जी रहे थे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे पास में एक खबर आई थी, उसके बाद से ही हम भी लगातार चाह रहे थे कि इनका रेस्क्यू हो जाए, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि खबर के दूसरे दिन ही हमको इसका रेस्क्यू करना पड़ जाएगा। तो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं या क्या कुछ अनियमितता की चल रही है, गंगापुर में इस समय क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है। तो देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, सफाई के मामले में नील बटा नील मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, और मेरी तरह शायद यहाँ के शहरवासी भी संतुष्ट नहीं है सफाई व्यवस्था से। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तो मुख्य सड़कों से ही कचरा नहीं उठाया जा रहा है। एक दिन उठता है, दूसरे दिन वहीं मिलता है, दूसरे दिन उठता है, तीसरे दिन वहीं मिलता है। उदयपुर चौराहे पर आप देख लीजिए, तहसील के सामने आप देख लीजिए, हॉस्पिटल के सामने आप देख लीजिए, आपको रोड पर कहीं ना कहीं मुख्य सड़क पर कचरा फैला हुआ ही मिलेगा। अब ये क्यों हो रहा है, ये सभापति महोदय को सोचना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए, रोड लाइट अभी तक कान पर जूं नहीं रेंग रही है ठेकेदार महोदय के। कल हमने लाइव आपकी बात करवाई थी, बिल्कुल अब करेंगे, लेकिन मुझे आज कहीं से भी ये कॉल या मैसेज नहीं आया कि हाँ साहब हमारे यहाँ की रोड लाइट सुधर गई। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा साहब, 3 महीने पहले सालौदा मोड़ पर जो कैला देवी मंदिर है उसके सामने वाली जो गली है, इसकी पर्सनल रूप से मैंने ठेकेदार जी से कही थी, और वो लोग 2-2, 3-3 बार एप्लीकेशन नगर परिषद में भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके की रोड लाइट को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। अच्छा जी, सबसे बड़ी बहाना एक बनता है, मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर आपके पास है या नहीं है। अच्छा जी, सबसे बड़ा यही बहाना हाँ बिल्कुल, सामान का बहाना। 3 महीने से लगातार हम एक ही बहाना सुनते आ रहे हैं रोड लाइट को लेकर के, साहब मेरे पास सामान नहीं है, आपके पास सामान नहीं है तो आप अपना सामान समेटो और घर जाओ और ठेका लेना बंद कर दो। अच्छा जी, सबसे बड़ी कमी तो लाइट की मैं बता देता हूँ आपके लिए। गंगापुर सिटी में क्या है कि जो रोड लाइट ठीक करने वाले दिन में काम करते हैं, जबकि नियम अनुसार 1 बंदा 2 बंदे रात में भी मॉनिटरिंग तो रात में ही होगी उसकी, करनी चाहिए। जो मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जिनमें दिन भर लाइट जलती है, शाम होते ही लाइट बंद हो जाती है। ये और है बेरोदावास की स्थिति। जब रात में लाइट की जरूरत होती है ना, तब लाइट नहीं आएगी, दिन भर लाइट जलती है बहुत सारे इलाकों में, तो फिर कैसे चलेगा काम। शिवरतन जी को फोन मिला जाए सभापति महोदय को, सभापति महोदय से बात करें आज का। वैसे भी काफ़ी दिन हो गया उनसे बात करे हुए, और अब तो पूछना बनता है, पूछना पड़ेगा उनसे कि शिवरतन सर आपकी टीम एक्शन में आ रही है नहीं आ रही है, और इन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया सर सफाई का मामला। अच्छा, सीवरेज की भी आज मैंने आपको एक लाइव दिखाई थी हिंगोटिया से, वहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, उनका कहना है कि साहब हमारा जो काम है वो लगभग अंतिम चरण में है, यानी बहुत जल्दी वो काम कंप्लीट हो जाएगा सीवरेज वाला। सबसे वाला तो भर्ती का। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ शिवरतन सर नमस्कार, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार। सर कैसा चल रहा है आपका मामला अब? बढ़िया चल रहा है साहब। बढ़िया चल रहा है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है सफाई व्यवस्था से। सफाई व्यवस्था संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गंगापुर की जनता को भी सुधरना पड़ेगा। गंगापुर की जनता का भी सहयोग बहुत जरूरी है जी। अगर गंगापुर की जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम सफाई व्यवस्था पे
कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सर मुख्य सड़कों से कचरा नहीं उठ रहा है, हर 2 दिन में वहीं कचरा मिलता है। उदय मोड़ तहसील के सामने, अस्पताल के सामने बहुत बुरी कंडीशन है। कचरा पॉइंट निश्चित करके और वहाँ कचरा क्यों नहीं डलवाया जा रहा? कचरे पॉइंट की मैंने पूरी लिस्ट ले ली। परसों के दिन तक 43 हमारे कचरा पॉइंट थे, जिसमें से हमने ये लक्ष्य किया है कि हम 8 कचरा पॉइंट को खत्म करेंगे जी। उसमें से 2 कचरा पॉइंट हमने कल हटा दिए हैं जी। अग्रवाल कॉलेज के बाहर वाला और हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर वाला। ठीक है। हमारा लक्ष्य है कि हम 8 पॉइंटों को खत्म करें, जिसमें से 2 पॉइंट हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है। और ये हॉस्पिटल के सामने वाला? हॉस्पिटल के सामने वाले का भी हमारा चल रहा है, लेकिन अभी हमारी कोई दूसरी व्यवस्था इसमें बैठ नहीं दी है कि हम इसकी व्यवस्था कहाँ पर करें। ठीक है। इसलिए ये थोड़ा भी हमारा पेंडिंग चल रहा है। अच्छा, आपकी कर्मचारियों से मीटिंग वगैरह हुई या नहीं हुई? हाँ बिल्कुल, कर्मचारी से मीटिंग हो गई और कर्मचारी पूरी तरह हमारे साथ है। कल भी मैंने उदय मोड़ वाला जो शौचालय है उसका निरीक्षण किया था शाम को 8 बजे। ठीक है। उसमें व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया मिली और मैंने हमारे जो राम प्रकाश जी एसआई साहब है उनको बधाई भी दी कि मेरे को गंगापुर सिटी में ऐसी ही शानदार व्यवस्थाएं चाहिए। ठीक है। और आज मैंने उनको फोन करके स्पेशली ये कहा है कि हमारी गंगापुर की मेन रोड पर चाहे LIC के बाहर हो, चाहे हॉस्पिटल के बाहर हो, चाहे ADG जो कोर्ट है अपना AGM कोर्ट, उसके बाहर जो शौचालय बना है वहाँ हो, मतलब कहीं पर भी अगर गंदगी का आलम है उसको आप नोट करो और एक स्पेशल टीम बनाकर हम उसकी पूरी सफाई करें कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई सबसे प्रमुख मुद्दा चल रहा है इस समय शिवरतन सर। रात्रिकालीन जो हमारा चल रहा है, हम पर डे नालों में से 12 ट्रॉली कचरा निकाल रहे हैं। आज भी गणेश नगर में ट्रॉली चल रही है, JCB चल रही है। अच्छा, ऑटो टिपर वाले मामले में क्या हुआ सर? ऑटो टिपर हमारे 20 कंप्लीट हो चुके हैं, 20 चालू हो चुके, चल रहे हैं अब वो? बिल्कुल चालू है सारे वार्डों में। अच्छा, अब दूसरा मुद्दा आता है शिवरतन सर, ये रोड लाइट का, इसका क्या करें? ये तो कान पे जूं नहीं रेंगरी ठेकेदार के। रोड लाइट का मैं बताऊं आपको, हमारे पास जो स्टॉक था लाइट का उसमें से हमने परसों 55 लाइट इशू करी है 11 वार्डों में। ठीक है। जिन वार्डों में हमें ज्यादा कंप्लेंट मिल रही थी हर वार्ड में हमने 5-5 लाइट दी हैं। और इसी क्रम में मैंने आज जो हमारे लाइट डिवीजन देखते हैं उनसे कहा है कि इन 3 सालों में हमने कितनी लाइट खरीदी है, ठीक है, उसका एक बायोडाटा मेरे को मिले और चुनाव के दौरान कितनी लाइटें शहर में लगी हैं, किन वार्डों में लगी हैं। ऐसा सुनने में आया है कि शहर में एक वार्ड में 40-40 लाइटें गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका भी मेरा ब्यौरा मांगा है और बहुत जल्दी मेरे पास ब्यौरा आएगा, तब सार्वजनिक होगा कि भाई कहाँ लगी हैं लाइटें। अच्छा शिवरतन सर, पुरानी जो लाइटें लगी हुई हैं उनको तो कम से कम ठीक कराएं। आप देखिए कि अमरगढ़िया भवन से लेकर के सालोदा तक की जो रोड लाइट है बिल्कुल बंद पड़ी है। मेरे सैनिक नगर वाले एरिया में है तो वहाँ 10 दिन से रोड लाइट बंद पड़ी है। कल ठेकेदार से कही तो वो हमेशा एक ही रोजना रोता है कि साहब मेरे पास सामान नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। कल ही मैंने पंकज जी जो ईन है हमारे, उनको मैंने ऑफिस में बुलाकर बातचीत की थी इस मामले में कि गंगापुर सिटी में एक तो हमारे पास कर्मचारी कम है, ठीक है, और चूंकि आपको मालूम है मेरे को 15 दिन हुए, तो मैं क्या धीरे धीरे व्यवस्थाओं को समझूंगा पहले। नहीं बिल्कुल सही बात है, सही बात है, क्योंकि मेरे को अभी ये नहीं मालूम हमारे गंगापुर में कर्मचारी कितने हैं। सही बात है। नगर परिषद के कितने कर्मचारी और कंपनी के कर्मचारी कितने हैं। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि जो समस्याएं हमारे पास फास्ट गति से आ रही हैं और उनका हम जितनी तीव्र गति से निदान कर सकें। जैसे आज सुबह हमारा दौरा था मालगोदाम रोड पर वार्ड नंबर 29, ठीक है, कृष्ण कुमारी जाम वाले में और 35 नंबर सोनी रामपति जी सोनी वाले में। तो उधर जो रेलवे का जो नाला है वो पूरा फुल भरा हुआ है, ठीक है, और वहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है। अब कचरे का अंबार लगा हुआ लेकिन जमीन क्या रेलवे की है, ठीक है, तो हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। अच्छा, मैं आज गया था कि मैं कल आपके सुबह JCB लगा दूंगा और पूरा नाले की सफाई करवा दूंगा कल। सभापति महोदय, जो अपनी जो आवारा गौवंश का आपने वादा किया था, जो आवारा गौवंश इस टाइम ये थैलियाँ खा के मर रहा है, तो आवारा गौवंश के लिए क्या सोचा आपने? आवारा गौवंश के लिए मेरा दौलतपुर रोड पे जो अपनी गौशाला है जिसे अपने मुकेश जी मीणा चलाते हैं, संचालक करते हैं उसका, उस कमेटी से मेरी बात चल रही है। मैंने उनसे कहा है कि हमारे गंगापुर शहर में जितने सांड और गाय जो आवारा है, आप इनका एक एस्टिमेट बना लीजिए कि हमें 1 साल का इतना पैसे हमारा खर्च होगा, इनका लालन पालन भी आप करें और यहाँ से ले भी आप जाए। हम ना कि कोई प्राइवेट ठेकेदार देखेंगे, हम ऐसा ठेकेदार देखेंगे जो सेवा भावी संस्था हो।
हाँ बिल्कुल, जो काम कर सके पूरे शिद्दत के साथ, काम कर सके। हम ऐसा कोई ठेकेदार नहीं देखेंगे जो कि काम भी ना करे और पैसा भी उठा ले हमारा। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाओं को बनने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा अभी। बिल्कुल वक्त लगेगा, और आम जनता से भी हम सहयोग की अपील करेंगे कि कचरे जो डालती है रोड पर, जो भी जनता, आम जनता डाल रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम होना चाहिए। लेकिन एक समस्या आ रही है शिवरतन सर, पहले ऑटो टिपर कलेक्ट कर लेते थे कचरा, अब कॉलोनियों में ऑटो टिपर पहुंच नहीं रहे, तो अब लोग कचरा डालें तो डालें कहाँ? नहीं, अब वैसे प्रॉपर शुरू हो गया है। अगर फिर भी कोई कॉलोनी में किसी में कंप्लेंट हो, किसी में ऑटो टिपर नहीं पहुंच रहे हो, तो हम 1-2 दिन में ही सारे नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं। अभी क्या हमारी लिस्ट अपडेट नहीं हो पाई थी, जिसमें हमारे जो मेन एसआई, जो हमारे एएसआई हैं, ऑटो टिपर के जो हमारे ड्राइवर हैं, उनके नंबर वार्ड वाइज अलग अलग सबके नंबर हम सार्वजनिक करेंगे। मृत जानवरों का भी हमारे चल रहा है कि मृत जानवरों का भी हम एक अलग से डिवीजन बढ़ा दें, ठीक है, जिससे हमारी जेसीबी जो भगती है ना उधर, उसको भगने की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए शिवरतन सर, काम करने में मजा आ रहा है कि संघर्ष करना पड़ रहा है? नहीं, मजा आ रहा है काम करने में। शहर की जनता ने जो मान सम्मान दिया है, वो एक हमारे ऊपर कर्ज है, और उस कर्ज को हम ब्याज सहित चुकाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, नगर परिषद की जो इमेज बनी हुई है, उसको हम कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सही करेंगे। अच्छा, वार्ड पार्षदों से मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि बहुत से वार्ड पार्षद ऐसे हैं जिनके वार्ड में से कंप्लेंट आ रही है हमारे पास कि साहब वो तो आके देखा ही नहीं उन्होंने जीतने के बाद। देखो, कहीं ना कहीं कमी उनकी भी है। अगर कोई वार्ड पार्षद मेरे पास आता है तो मैं बिल्कुल 100% सुबह के समय या शाम के समय, अभी भी मैं गणेश नगर से नाले को देख कर ही आ रहा हूँ। आज सकरात का त्योहार था, घर पर जल्दी आने के पश्चात हमने 7 बजे हमारी मशीन लगती है। मैंने उनसे बोल रखा चाहे मैं रात को 11 बजे आऊँ, अगर गंगापुर के अंदर हूँ तो एक बार चेकिंग पर जरूर आऊंगा। अच्छा, आप एक बार अपनी तरफ से संक्रांति की शुभकामनाएं दे दीजिए दर्शकों को। मकर संक्रांति की सभी गंगापुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, इसी आशा के साथ आपका नगर सभापति शिवरतन अग्रवाल। सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी गंगापुर की समस्या है, हाँ, जो कि आपको पता है, पट्टे में पहले भी लोग, गंगापुर सिटी की जनता परेशान रही। क्या पट्टे बनना आप शुरू हो गए आम जनता के? अभी पट्टे हमने बिल्कुल बंद कर रखे हैं, क्योंकि जैसा आपको विदित है, गंगापुर सिटी का नाम आप रोशन कहें, चाहे पद्मनुमा दाग कहें, इसमें एक बहुत बड़ा अभी एक खुलासा होने वाला है। हम 1-2 दिन में इस बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। खुलासे का बिल्कुल इंतजार करेंगे हम, और हम पूरा सहयोग करेंगे शिवरतन सर आपका। लेकिन बस यही है कि टीम को एक्टिव मोड में रखें आप। नहीं, बिल्कुल, हमारे वार्ड पार्षद 15 पार्षद तो हमारे पास ऐसे हैं जो पर डे, हम जब तक 1 घंटे नहीं बैठते, जब तक हम विकास कार्यों पर चर्चा नहीं करते, ये उसी टीम का नतीजा है जो मैं काम कर पा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, और आप इसी तरह टीम के साथ काम करते रहे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है सर। धन्यवाद बहुत डीजी पोर्टल को धन्यवाद। तो ये शिवरतन जी थे। देखिए, मादा तो है, काम करना तो चाहते हैं, लेकिन सर टाइम तो लगेगा अभी थोड़ा सा। अभी कितना सा टाइम हुआ है, उनको व्यवस्थाओं को समझ भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखो जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। ये जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा कहता रहा है, हमने हर वार्ड की लगभग सब जगह की हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, परेशानियां भी बता रहे हैं। बिल्कुल परेशानियां हैं, हमको भी दिख रही हैं, हम भी दिखा रहे हैं, सफाई की व्यवस्था हो या रोड लाइट की समस्या हो, लेकिन उन चीज़ों को समझने में और इन फील्ड एग्जीक्यूट होने में टाइम तो लगेगा। वो भी धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि कितनी रोड लाइट है। दूसरी बात कि जो 1-1.5 साल से 2 साल से 3 साल से जो कमियां चल रही थी, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन उम्मीद ये करते हैं। लेकिन जनता से मेरी एक अपील ज़रूर है, अगर आपका वार्ड मेंबर, आपका पार्षद आपको सहयोग नहीं कर रहा है, आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो सर प्लीज़ उसको फ़ोन करिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए क्या जवाब दे रहा है, और वो रिकॉर्डिंग हमारे पास भेज दीजिए। हम उस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल वायरल करेंगे कि ये जवाब दिया है वार्ड पार्षद महोदय ने, क्योंकि काम तो इनसे लेना है और इनको काम करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, जनता के वोटों का कर्ज है इनके ऊपर जो इनको चुकाना है, और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा होती है। तो ये चीज़ है, बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं है। अगर कोई कमेंट्स ऐसा आया हो तो मुझे बताइए, अपन देख लेते हैं कि हत्याकांड का रास्ता, बीकेएस मीणा हत्याकांड के मामले को लेकर के काफ़ी देर हो चुकी है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है। और कल शुक्रवार, कल हम
बिल्कुल पुलिस उप अधीक्षक महोदय से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर इस मामले में अब क्या चल रहा है। लेकिन एक समस्या और है सर कि जो DYSP महोदय हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है और इस वजह से वो थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल हम ज़रूर कल उनसे बात करेंगे कि सर इसमें क्या हुआ। अजय जी अगर आपकी थोड़ी मेहरबानी हो एक बार सपोर्टरा कस्बे का दौरा करें। BL जी ने लिखा है, BL सर हमको खुद को सपोर्टरा में एक रिपोर्टर की आवश्यकता है, निष्पक्ष और निर्भीक एक पत्रकार अगर कोई सपोर्टरा में है आपकी नज़र में तो आप ज़रूर बताएं, हम अपनी टीम का उसको हिस्सा ज़रूर बनाएंगे ताकि सपोर्टरा की हर पल की अपडेट हमको वो दे सके। सपोर्टरा में बिल्कुल हमको रिपोर्टर की आवश्यकता है, सपोर्टरा से खबरें हमारे पास में नहीं आ पाती हैं, तो हम तो हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन आप जानते हैं कि हम बहुत कम सोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। विक्की मावल जी कह रहे हैं गंगापुर और उसके आसपास गांवों में स्मैक का धंधा, स्मैक के खिलाफ पुलिस है ना अंदरूनी तौर पर कार्रवाई कर रही है और ये वादा हमसे उप अधीक्षक महोदय ने भी करा है कि बिल्कुल स्मैक का कारोबार है या इस तरह का जो नशे का कारोबार है वो वाकई में बढ़ रहा है। क्या अजय जी ये आपका विभाग इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करता? आपका विभाग को अधिकारी नहीं है इसमें? नहीं बिल्कुल कर भी रहे हैं और खुद पुलिस अधीक्षक उप अधीक्षक महोदय जो है उन्होंने कहा है कि साहब जनवरी में मैं बहुत बड़े इस मामले में खुलासे करने भी वाला हूं और स्मैक का या नशे का जो कारोबार है इस पर लगाम लगाने की कोशिश पूरी वो करेंगे। आपका भी विभाग ने गंगापुर सिटी के इतिहास में आज तक कोई स्मैक के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, शायद ही कोई की हो। उस्मान जी कह रहे हैं कि क्या कोवैक्सीन हाँ लगाने के बाद में कोरोना नहीं होगा। आपको एक बात और मैं बता दूं, कोरोना से जुड़ी जो वैक्सीन आई है उसको लेकर के जितनी भी भ्रांतियाँ जितने भी सवाल हैं आपके दिमाग में उनका भी हम बहुत जल्दी जवाब देने वाले हैं, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि कल जो एक्सपर्ट हैं उनको हम साथ में लेकर के आएंगे और वो इस वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो जो आपके दिमाग में आता है ना उससे पहले हम भी उस चीज़ को सोच लेते हैं और हम उसी दिशा में फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और आवारा जानवरों, तो आकाश जी आवारा जानवरों को लेकर के अभी बात हो ही चुकी है शिवरतन जी से कि बहुत जल्दी इसको लेकर के एक बड़ा। अजय जी सवारी गाड़ी चलाने के लिए सभी सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्रीय सरकार से मांग करनी चाहिए। 0 नंबर लगाकर गाड़ियाँ तो लगभग 85% गाड़ियाँ चला दी गई है। दिनेश चंद मीना, तो क्या सवारी गाड़ी चलाने से ज़्यादा कोरोना नहीं बढ़ेगा? मेरे ख्याल से ट्रेन की बात कर रहे हैं और अगर ट्रेन की कोई बात है दिनेश जी तो देखिए लोकल ट्रेन शुरू होने वाली है। आपको मैं बता दूं जयपुर बयाना जो है वो 18 तारीख से शुरू होने वाली है, तो धीरे धीरे लोकल ट्रेनों को भी शुरू किया जाएगा। देखिए आप और हम कई बार क्या होता है कुछ ऐसे मुद्दे पकड़ लेते हैं, जैसे अब कल किसान रैली थी, बिल्कुल खूब हो अल्लाह हुआ, डीजे भी चल रहा था, सब कुछ दिख रहा था, तो कुछ दर्शकों ने कमेंट किया कि साहब अब क्या कोरोना नहीं फैल रहा? बिल्कुल वाजिब है सवाल आपका कि क्या अब कोरोना नहीं फैल रहा, लेकिन कुछ हालात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो भी रहा है। सरकार का काम क्या है, प्रशासन का काम क्या है? गाइडलाइन फॉलो करना और करवाना। आम आदमी का काम क्या है? वो अपने हिसाब से अपने काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आंख मीच करके प्रशासन भी रहता है और कहीं ना कहीं रूल तोड़ने का काम जनता भी करती है। तो ये तो एक दिन की या 2 दिन की घटनाएं नहीं है सर, ये चलता आ रहा है हमारे देश में। तो वो चीज़ें हैं। अब आप बात करो मास्क की, कितने लोग मास्क लगा रहे हैं? बहुत ज़्यादा लगा। शुरू में बिल्कुल एक व्यक्ति बाहर नहीं निकला था मास्क लगाए बिना, और अब कितने लगा रहे हैं बताओ आप? पहले कितने ज़बरदस्त चालान काट रहे थे बिना मास्क वालों के, अब कितने कट रहे हैं? तो वही बात है कि स्थितियों को सामान्य होने में वक्त भी लगता है। कहीं ना कहीं प्रशासन आंख मूंद लेता है, कहीं जनता आंख मूंद लेती है, तभी तो थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा जी, बिल्कुल आपने प्रशासन आंख मूंदने की बात कही, तो उसमें जहाँ पक्ष और विपक्ष के जब रैली का प्रोग्राम होता है तो उसमें भेदभाव भी किया जाता है। बिल्कुल, तो वही चीज़ है, इसीलिए टकराव की स्थिति पैदा होती है। बस हमारी जो मानसिकता है ना उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा करते हैं सर। तो ये है। और डीजे बजा रहे हैं तभी कोरोना, हाँ बिल्कुल देव जी, मैंने अभी इसका सवाल का दे दिया। दीनदयाल वेदवाल जी कह रहे हैं बीकेएस मीना हत्याकांड में आरोपी की हिरासत बढ़ी या नहीं? बिल्कुल, कल इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको हम देंगे। चुनीलाल जी कह रहे हैं गढ़मुरा की घटना निंदनीय है। बिल्कुल चुनीलाल जी, हम भी समर्थन नहीं करते। धार्मिक आयोजन चल रहा था तो उसको अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अगर आप लोगों को इस तरह की हिंसा में झोंकते हैं तो ये गलत बात है। स्थानीय लोगों को प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो बात है। और मान सिंह जी कह रहे हैं कल कोरोना के नियम तोड़े गए थे तो गढ़मुरा के लिए अलग नियम क्यों है? देखिए वही बात आई अभी जो हमने कही कि अब क्या करें,
कल विधायक महोदय के नेतृत्व में रैली थी साहब, वो भी तो राजनीति का ही पार्ट था। और आज जो गढ़मुरा में हुआ वो भी कह रहे हैं कि साहब पूर्व किसी सरपंच के माध्यम से हुआ है, वो भी एक राजनीति का पार्ट है। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम हमारे हिसाब से नियम बना रहे हैं। समस्या तो है प्रशासन की सुन कौन रहा है? प्रशासन करे तो बुरा, ना करे तो बुरा, वो है ना समस्या। तो कि कहीं ना कहीं वो जो मानसिकता है ना हमारी दौरी, वो है, इसीलिए टकराव की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल, और क्या पहले बताया यही, इसीलिए तो ललित जी कह रहे हैं ये तो जनता को भी समझना चाहिए। बिल्कुल ललित जी, और लोगों के साथ के बिना। ललित कुमार जी कह रहे हैं पीलोदा आना, पीलोदा बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। कल ही गए थे पीलोदा कल ही गए थे, तो वो बात है। और कोई समस्या हो तो आप हमें बिल्कुल बताइए। ट्रक यूनियन से फवारा चौक तक पूरा रोड पर अंधेरा रहता है। बिल्कुल रिजवान जी, अंधेरा रहता है, और उसी को लेकर के हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये जो ठेकेदार हैं इनके थोड़ी सी शर्म आए और ये सुधारें इन रोड लाइटों को। पदम जी, आपके बार से आई है शिकायत, 37 में कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है, सरदार सिंह जी ने भेजा है। अभी क्या दूसरा पॉइंट, अभी सभापति जी महोदय से बात हुई है, इसमें क्या पहले का जो ठेकेदार था उसको चेंज कर दिया गया, अब दूसरा इसमें लगाया गया है। चलिए, तो जल्दी शुरू हो जाएंगी वैसे भी ये, क्योंकि पड़ी थी सर ये तो सब, अब दोबारा सही करिए इनको सबसे। यही है, सपोर्टरा में भी रिपोर्टर बनाओ। बिल्कुल पवन जी, हम तो तैयार हैं, सपोर्टरा में हम रिपोर्टर बनाना चाहते हैं। हम पहले भी कह रहे थे सपोर्टरा में और बामनवास में हमको रिपोर्टर की सख्त आवश्यकता है। बामनवास में हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है और सपोर्टरा में हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है। हम चाह रहे हैं कोई निर्भीक और निष्पक्ष व्यक्ति हो तो हम बिल्कुल उसको अपॉइंट करेंगे। और ये है सर जी, महू रोड पर 1 महीना ख़त्म हो गई थी, वो क्या हुआ? महिला, हाँ बिल्कुल, वो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता थी सर, और ड्यूटी पर जा रही थी अपने खिरकिड़ा, और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई सर कि जब हमारे पास में वीडियो आया तो लोग वीडियो बना रहे थे बजाय उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के। आप देखिए ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर उनको तुरंत, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री गहलोत ने ये कहा है, सड़क दुर्घटना में अगर आप कहीं भी इस तरह की कोई कंडीशन देखते हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल उसको पहुंचाएं, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, बल्कि आप जैसे लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कहा है कि जो लोग, कोर्ट की भी गाइडलाइन है, बेझिझक आप पहुंचा दीजिए। आप किसी 108 का 104 का इंतजार मत कीजिए साहब। अगर आपको दिख रहा है कि सामने कोई बंदा तड़प रहा है तो उसको जल्द से जल्द जो भी साधन अवेलेबल हो सके पहुंचाइए। आपके भी रिश्तेदार कभी भी हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, तो वो है। पतंगों की वजह से कुछ लोगों की जान गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। रोहित जी कह रहे हैं पक्षियों के लिए ज़्यादा काल का ग्रास है सर ये। BL जी कह रहे हैं आपसे कॉल पर बात करूंगा सपोर्टरा से रिपोर्टर के बारे में। बिल्कुल BL सर, आप हमको बताइए और जो हमें लगेगा हम बिल्कुल उनको वहाँ अपॉइंट करेंगे। जलोखरा पर जो लाइट लगाई हुई है कुछ जल नहीं रही है जलोखरा रोड पर। हाँ वो तो सोलर लाइट भी है, वैसे भी लाइटें ख़राब है वार्ड नंबर 43 में। पार्षद विकास जी कह रहे हैं, तो विकास सर जब आप पार्षद हैं तो आप खुद कोशिश करिए ना इस मामले में। हाँ लोकेश जी कह रहे हैं वजीरपुर में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। अब नगर परिषद बन गया वहाँ पे तो रोक लगा दी, लेकिन स्टे लग गया उस पर। और रवि श्याम प्रेमी जी, आपसे ज़रूर आप हमारे बिल्कुल बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन एक निवेदन है कि आपके जो कमेंट है ना वो हमारे तो क्या शायद भगवान के भी समझ में नहीं आते कि आप क्या लिखते हैं। आपके मैसेज पढ़ना हमारे लिए तो संभव है नहीं जिस तरह आप लिखते हैं। प्रीतम जी कह रहे हैं रोडवेज बस स्टैंड पर कोई सुविधा नहीं है सर। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाए। सुविधा होगी कहाँ से? वो खुद किराए के उसमें चल रहा है, तो क्या सुविधा होगी वहाँ से? वो रोडवेज बस स्टैंड लगता कहाँ से? ऐसा लगता है जैसे सुअरों का और जानवरों का तबेला है वो। रोडवेज बस स्टैंड लगता ही नहीं है वो। और फिर किराए की झोपड़ी में ज़्यादा वो एक ये बड़ी खबर है और बिल्कुल मैं इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस बारे में मैंने डिप्टी और SP साहब को भी भेजा है। एक अशोक हर्षी पटेल नाम से सोप के व्यक्ति ये रहने वाले हैं, फेसबुक ID बना रखी है और ये समाज को गंदी गालियां दिन रात देता रहता है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो और इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाओ। और मेरे पास में अगर आप कोई सबूत भेजेंगे तो मैं ज़रूर इसको प्रशासन को भेजूंगा। जो लोग फेसबुक पर सेसवाला साइट पर गंदी गालियां देते हैं, किसी समाज को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक जो है कालूराम जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आज भी मेरे पास एक वीडियो आया था, करौली किंग के नाम से कोई फेसबुक ID थी और किसी व्यक्ति को मारने का वो वीडियो था सर। बिल्कुल कैमरे से शूट किया गया था, मोबाइल कैमरे से, और उसको मारा जा रहा है बुरी तरीके से। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे ज़रूर।
और जयपुर बयाना लोकल टिकट पर वैलिड रहेगी या रिजर्वेशन पर, ये इसकी मालूमात करनी पड़ेगी, बिल्कुल है ना। कल 15 तारीख है, कल हम इसकी मालूमात करते हैं आपके लिए कि इसमें क्या सिस्टम रहेगा, क्योंकि 18 तारीख से चलने वाली है। सारी रोड टूटी हुई है, राघवेंद्र जी कह रहे हैं ये तो बिल्कुल टूटी हुई है साहब, जब तक ये काम चलेगा सीवरेज का। तो ये है। और वार्ड नंबर 45 में लाइट सही नहीं हुई है, बिल्कुल राजीव जी मैंने अभी मुद्दा उठा दिया। ये शौचालय 2 दिन पहले सफाई हुई है, अब उसमें गया तो दारू की बोतल मिली, अभी डाली किसने थी, वही तो समस्या है। आपको याद, एक बात और बता दूं मैं, बड़ी ज़ोरदार सी घटना, कि जब ये बाथरूम टॉयलेट यहाँ से साफ़ हो गया था, उस वक्त मैं यहीं लाइव चला रहा था, और उसके बाद जब मैं उसमें गया तो मेरे पीछे पीछे एक बंदा और गया, 2 ही जगह है उसमें। उसको जब 2 जगह नहीं मिली ना पदम जी, तो वो कोने में जाके लगने लगा। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको इतनी गालियाँ दी, डांटा, फिर उसको वहाँ से भगाया कि तेरे को शर्म नहीं आ रही कि जब 2 जगह बनी हुई हैं तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, पर ये हम ही कर रहे हैं ये गड़बड़ियाँ सारी। फिर भी मैं कहूँगा इस बात के लिए कि चलिए मॉनिटरिंग लगातार होती रहनी चाहिए इन चीज़ों की, तो ये बात है। और बामनवास की, उदयबान जी बामनवास से हमारे पास में रिपोर्टर नहीं है, हम कह रहे हैं। और ऋतिक जी कह रहे हैं जो ये सोशल साइट पर गंदी बातें डाल रहा है, ये सरकारी अध्यापक भी है, कलंक है फिर तो कायका सरकारी अध्यापक है साहब, अगर इस तरह की काम करता है तो। बस इसके अलावा और कोई कमेंट आया नहीं है। राजेंद्र जी का नीचे है, राजेंद्र जी पाटोदा का अभी तक तो कोई मैसेज हमें नज़र आ नहीं रहा। बस इसके अलावा और कोई ऐसा बड़ा कमेंट नहीं है। देख लेते हैं और कोई अगर ऐसा वो होगा तो। बाकी गाँवों की जो बड़ी खबरें हैं और गाँवों के जो मुद्दे हैं ना, वो हम अपनी बात में ही आपको सुनाएंगे रविवार को। तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। आपके ग्रामीण क्षेत्र की जो खबरें हैं उनको हम कलेक्शन करते हैं, और उनको कलेक्ट करके और उसके बाद में उस दिन हम वहाँ फिर लाइव में लेंगे किसी न किसी सरपंच को, उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात ज़रूर करेंगे कि क्या मामला है, क्या वहाँ के मुद्दे हैं। राजेंद्र जी लगातार वहाँ फील्ड में हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ आपके माध्यम से, कोई भी ऐसी फीमेल जिसमें टैलेंट है, जो पढ़ी लिखी हैं और जिन्हें लगता है कि वो एक अच्छा टैलेंट रखती हैं एंकरिंग का, तो वो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। हमें फीमेल एंकर की आवश्यकता है जी न्यूज़ पोर्टल पर, ताकि हम उनको लेकर के भी कुछ अच्छे और बेहतरीन प्रोग्राम महिलाओं और बच्चों के लिए बना सकें। तो एक तरीके से ये मानिए कि ये एक वैकेंसी है जी न्यूज़ पोर्टल के पास में। अगर कोई फीमेल एंकर है तो वो अपना रिज्यूम, अपना डाटा मेरे नंबर पर या चैनल के नंबर पर भेजें, हमसे संपर्क करें, और जल्द से जल्द आपको आपका नाम, आपकी पहचान सब कुछ देने के लिए जी न्यूज़ पोर्टल तैयार है। तो हमें फ़ीमेल एंकर की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर किसी में टैलेंट है और किसी में ये हुनर है और वो चाहते हैं कि हाँ हमें भी अपना पहचान, अपने नाम बनाना है, तो वो जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में जुड़ सकते हैं। पीलोदा, छोटी उदयी, ये ऐसे कस्बे हैं, यहाँ से भी हमें रिपोर्टर्स की आवश्यकता रहती है। तो जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि सर मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक अनुभव देना चाहता हूँ, तो वो हमसे जुड़ें। हम बिल्कुल आपको ये मौका देंगे कि आप अपने आप को शो कर सकें, अपने आप को दिखा सकें। रवि शर्मा जी कह रहे हैं हमारी कमेंट नहीं आ रही क्या आपके पास? बिल्कुल आ रही है ना सर, भेजोगे तो आएगी, क्यों नहीं। बस यही है, इसके अलावा और कोई कमेंट नहीं है। अच्छा जी, सबसे बड़ा हमारे जो जितने भी रिपोर्टर हैं, हमारे आम जनता है, आम दर्शक हैं हमारे रिपोर्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उनसे निवेदन है, आप कोई भी घटना दुर्घटना हो तो हमें तुरंत सूचित करें आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी न्यूज़ पोर्टल का एक ही मकसद है, गरीब लोगों को, हर व्यक्ति की मदद करना, जिसको जहाँ ज़रूरत है सहायता की वो करें हम। जो श्याम बाबा का मकसद है, हारे का सहारा बनना है अपन को, तो जी न्यूज़ पोर्टल का एक ही मकसद है, हारे का सहारा बनना है। इसलिए हमारा दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक जुड़े और हमारी जी न्यूज़ पोर्टल की मदद करे। बिल्कुल। तो हमें मैं फिर आपको जाते जाते बता देता हूं कि हमें एक फ़ीमेल एंकर की बहुत आवश्यकता है। तो जो भी इस मामले में रुचि रखती हैं और जिन्हें लगता है कि उनके अंदर टैलेंट है, तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें, हम उनको ज़रूर मौका देंगे। और इसके अलावा सपोर्टरा में और बामनवास में हमें रिपोर्टर्स की आवश्यकता है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ हमने अब लगभग रिपोर्टर लगा दिए हैं, 1-2 दिन में उनको अब फाइनल कर देंगे। तो डेफिनेटली बामनवास पंचायत समिति में
में आज कोई भी कर्मचारी नहीं मिला 2 बजे बाद बामनवास पंचायत समिति में। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आपको तो लंका लगा देनी चाहिए थी राजेंद्र जी उनकी। अगर नहीं मिला तो वहाँ एसडीएम से और उनसे बात करनी चाहिए थी आपको, और करिए। कहीं भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किसी भी रिपोर्टर को अगर आप अनियमितता देखते हैं और गलत कुछ भी होता देखते हैं तो सीधा सवाल जवाब करिए अधिकारियों से। जैसा हमने कल कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। नालियों में, हाँ अनिल जी कह रहे हैं कि नालियों में बीएसएनएल के केबल डाल करके और नालियों को जाम कर दिया गया है और नालियाँ जाम रहती हैं। अनिल सर बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। अब बीएसएनएल है, सरकारी उपक्रम है, लेकिन उन लोगों को भी इतनी अकल नहीं है कि कहाँ से हमको ये नालियाँ निकालनी है और किस तरह निकालनी है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान अब धीरे धीरे होने वाला है। नई नालियों का भी निर्माण होगा और ये जो चली आ रही है ना परंपराएं, इनको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, तब जाकर के सुधार हो सकता है। और कड़े डिसीजन तो लेने पड़ेंगे साहब। और एक डिसीजन अब सरकार को भी लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ थाना प्रभारी अगर आप लगवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक थाना कोतवाली जो है ना गंगापुर का, वो बिना कोतवाल के चल रहा है। क्यों साहब? बिल्कुल है ना, 15 दिन से ऊपर हो गए सर। बिल्कुल। और संभालेगा कौन पदभार? तो इसलिए जल्द से जल्द वो करें, सुरक्षा के इंतजाम करें, क्योंकि लगातार चोरियां बढ़ रही है शहर में। वाहनों की चोरियां भी लगातार शहर में बढ़ रही हैं। पहले पुलिस उपाधीक्षक महोदय कह रहे थे कि बिल्कुल गिरावट आई है वाहन चोरी में। ऐसा नहीं है साहब, चोरियां अब बढ़ी हैं। पिछले 10-15 दिन में ही आकर उठा करके देखेंगे ना तो बहुत सारी चोरियों की वारदात मिलेंगी आपको जो गंगापुर सिटी में हुई है। अजय जी जब तक और खुलासा नहीं हुआ है। अजय जी जब तक चोरियां जब तक होती रहेंगी, जब तक ये नशे का अवैध कारोबार पे लगाम नहीं लगे। बिल्कुल। तो करौली में भी नहीं है सर हमारे पास। बिल्कुल, करौली में कोई रिपोर्टर हमारे पास में नहीं है। तो करौली से भी अगर कोई करना चाहे और लगता है कि बिल्कुल हम कर सकते हैं सर, तो बेबाक तरीके से करिए। करौली, सवाई माधोपुर, हिंडौन, ये वो मुख्यालय हैं जहाँ भरतपुर और धौलपुर में तो हम बहुत जल्दी सेट कर देंगे। सवाई माधोपुर में हमने सेट कर दिया है, वहाँ बात चल रही है भरतपुर और धौलपुर में। लेकिन हिंडौन और करौली और सपोटरा और बामनवास, अगर यहाँ से कोई भी व्यक्ति इच्छुक है जो करना चाहता है जी न्यूज़ पोर्टल के साथ काम, तो बिल्कुल बेझिझक आप अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा हमें भेजिए या हमसे संपर्क कीजिए। हम बिल्कुल आपको मौका देंगे। देखिए, पैसा हर व्यक्ति कमाता है और कमाना भी चाहिए, ज़रूरत है। बिना अर्थ सब व्यर्थ। लेकिन करोड़ों में से नाम और पहचान कुछ लोग ही कमा पाते हैं। अजय भारद्वाज को पहले बहुत कम दुनिया जानती थी, हिस्ट्री के लेक्चरर के तौर पर जानती थी, या क्रिकेट कमेंटेटर या एम्पायर के तौर पर जानती थी। उसके बाद में एक सिंगर और एंकर के तौर पर जानती थी। आज आप सब लोग मेरा परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ये पहचान मुझे जी न्यूज़ पोर्टल ने दी है, ये नाम मुझे जी न्यूज़ पोर्टल ने दिया है। तो अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो ज़रूर उसको गेन करें, उसको पकड़ें, उसको अचीव करें। और यही मौका आपको जी न्यूज़ पोर्टल दे रहा है। ये है बात। बाकी आज की यही खबरें थी। तबीयत ख़राब थी, मैंने मना कर दिया था कि आज हम अंशु पहलू नहीं करेंगे, लेकिन नई टीम ने कहा कि नहीं करना है, चाहे कमी कर दें। अजय जी सबसे बड़ी बात हमारा प्रशासन से बार बार निवेदन है, जो सूदखोरों के खिलाफ भी नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें बहुत जल्दी मैं खुलासा करने वाला हूँ दोस्तों के खिलाफ। गंगापुर सिटी में बहुत आम पब्लिक परेशान है। और हम लाइव लेने वाले हैं कुछ लोगों को बहुत जल्दी, 1-2 दिन में ही। और कुछ नए प्रोग्राम अब शुरू होने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में। आपकी हर अपेक्षा पर हम खरा उतरने का प्रयास ज़रूर करेंगे। कुछ लोग कमेंट नहीं आए, वो कमेंट इसलिए नहीं आएंगे, फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे कमेंट्स देखिए, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके कमेंट्स हमारे सामने शो नहीं होंगे। तो जो थंब इम्प्रेशन रहता ना, उसको लाइक भी करें और फॉलो करें, तब आपके कमेंट्स हमको दिखेंगे पेज पे, है ना। तो पेज को आप लाइक और फॉलो करेंगे तभी आपके कमेंट्स हमको शो होंगे। कई बार लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे दिख नहीं रहे, उसका यही कारण है कि हमारे पास में आप कमेंट तो भेज रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास शो नहीं होंगे जब तक आप लाइक और फॉलो नहीं करेंगे हमारे पेज को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें। आने वाले दिनों में बहुत अच्छे प्रोग्राम और लेकर के हम आने वाले हैं। और जय हिंद और जय भारत। शेयर कर दूँ।